मैंने भी एक ख्वाब देखा है। मेरा शऊर मुझसे आस लगाए हुए ये कहता है, मेरे अजीज तुम्हें ख्वाब देखना होगा। मेरा जुनून नई राह दिखाता है मुझे, नई जहां की तामीर सिखाता है मुझे। नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट के प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबों का खैर मकदम है। आज हमारे बीच मौजूद हैं बरतानिया के मारूफ अफसाना निगार, कॉलम निगार, शायर और समाजी कारकुन जनाब फ़हीम अख्तर साहब। सर, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ दें। भाई, मेरा मुख्तसर तारुफ है कि मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और मैं दिल्ली में पिछले 26 बरसों से रह रहा हूँ। और मैं एक अस्पताल है जिसे रॉयल हॉस्पिटल फॉर न्यूरो डिसेबिलिटी कहते हैं, और इसके तामीर में चार्ल्स डिकेंस का नाम भी आपने सुना हो, अंग्रेज़ी के लिखने वाले चार्ल्स डिकेंस साहब ने इसमें ताउन किया था। और ब्रेन इंजरी हॉस्पिटल है, मैं उसमें मुलाजिम करता हूँ और उर्दू ज़बान का खादिम हूँ, जिसके थ्रू मैं सफ़र करता हूँ, अपने खर्च से जाता हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उर्दू में, वो चलाता हूँ और आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं और यही मेरा तारुफ है। फ़हीम अख्तर साहब, आपका सफ़र कलकत्ता से लंदन तक का जो सफ़र रहा है, एक स्ट्रगल सफ़र, इसके बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, देखिए, स्ट्रगल हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ और अपनी बात करूँ। देखिए, हर इंसान में एक ज़िंदगी और वो स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल और ज़िंदगी को आप अलग अलग कर देना तो बेमाने हो जाते हैं। स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये याद रखें। हाँ, ये बात सही है कि जब हम कलकत्ते में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, हम 26 साल पहले ये बात करें, बाया मास की हुकूमत के लेफ्ट फ्रंट से यहाँ काफ़ी हंगामा होता था। इंसान में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी क्लैश रहती थी। जॉबलेस थे लोग, मैं भी बेरोज़गार था, थोड़े मोड़े खर्च आ जाते ट्यूशन पढ़ा करके। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान में एक चीज़ हो जाए, ज़िद कि हमें कुछ करना है। और जो सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैंने कभी हालात से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हालात से लड़ाई किया। लड़ाई इस तरह की कि भाई, चूँकि हमने कभी खुशामद नहीं की। ज़िंदगी में आप किसी भी मिनिस्टर हो, पुलिस हो, मेरे लिए इंसान वो आला है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसके अंदर मोहब्बत है, चाहे वो एक रास्ते का जिसे आप लोग मोची कहते हैं वो हो, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर हो। मेरे सामने जो ओहदे के साथ बात करते हैं, मैं उनकी कदर नहीं करता हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, मैं रोज़ सीख रहा हूँ और आज भी मैं लर्न करता हूँ। आपसे भी मैं सीख रहा हूँ, बैठा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ। और मैं इंसान को अपने सामने बदतर नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको जो है अल्लाह ने भेजा है। इसका मतलब हम खुद प्रमोट करते हैं, हम बड़े हैं, आप छोटे। अब आपको मैं छोटी मिसाल देता हूँ। मैं एक दिन के लिए कलकत्ते आया, तमाम लोग मिलने आए, ये अखलाक मोहब्बत है। मैंने किसी को पैसा नज़बिल्ला नहीं दिया कि आप आए मिले। तो यही स्ट्रगल में शामिल हो जाती है। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में स्ट्रगल रखना ही ज़िंदगी कामयाबी की निशानदेही है। इसको मान करके मैं जो तो एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं चला गया लंदन। मेहनत बहुत की, आज भी लंदन में। देखिए, ज़िंदगी मैं मानता हूँ कि मेहनत कीजिएगा, आपको तरक्की मिलेगी। आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो आपको लगता है सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। हमारे जो इंसान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ भी करते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सेटिस्फाई होंगे? आप एक रोटी खा लें, आप देखिए उसमें सेटिस्फेक्शन है। एक आदमी बिरयानी खा करके भी शिकायत करता है कि आलू बहुत बड़ा था, गोश्त बहुत छोटा था। यह सेटिस्फेक्शन मारा जाता है। तो यू हैव टू डू वट एवर यू लाइक। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने ऊपर एतमाद है। मैं देखिए, आपके शहर में 6 साल से मैं लिख रहा हूँ कॉलम। बिल्कुल। आपने मुझे बिल्कुल कॉलम के ज़रिए पहचाना। जी जी जी। जब मैंने शुरुआत की
तो जिस अखबार के लिए लिखता था वहाँ पर यही डिस्कशन होता था कि इसको कब बंद कर दिया जाए। ये अजीब बात है, ये खबर मिली मुझे, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी तहरीर इंशाअल्लाह लोगों को पसंद आएगी। आज वो खुद मुंह के बल गिर पड़े हैं, उनको कोई नहीं। तो यही मैं बता रहा हूँ, स्ट्रगल लाइफ में है, रहेगी और करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। कामयाबी क्या है ये आपको फैसला करना है। क्या आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? ताकि आपके पास गाड़ी हो, मकान हो, तो वो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हैं। बड़ा जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको इंटरव्यू लोगों के लेने पड़ेंगे, सवालात जो है फेयर करने पड़ेंगे, जायज़ सवालात। मैंने लिखा है मीडिया हैज़ बीन सोल्ड, मैंने बहुत पहले लिखा है, बहुत सही है। लेकिन आपको सामने आना होगा और स्ट्रगल करके बताना होगा कि मीडिया नॉट सोल्ड। हम जैसे लोग अभी भी फेयर सवाल करते हैं, फेयर जवाब चाहते हैं। आप मशहूर अफसाना निगार, कॉलम निगार के साथ साथ आपकी एक समाजी खिदमात भी उजागर हुए हैं। आप अपने समाजी खिदमात और मिली खिदमात के तई कितने मुतमईन हैं? देखिए, कोई काम ख़ासकर आप जो कह रहे हैं कि समाजी खिदमत, मैं मुतमईन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा सा बात आ जाती चिकनाहट वाली बात है। मुतमईन के लिए मैं काम नहीं, चिकनाहट वाली बात इसलिए नहीं है कि लोग तो बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान में हैं, शहर कलकत्ता में हैं, करीब में अल्लाह ने उनको माली हैसियत दी है, लेकिन आप लंदन में रहते हैं, 25 सालों से गुज़िश्ता लंदन में रह रहे हैं, फिर साल में आते हैं, एक बार या 2 बार आते हैं कलकत्ता, फिर ये जज्बा कहाँ से आता है कि समाजी खिदमत आप कर रहे हैं? देखिए, आप मकसद ये है पूछने का। बिल्कुल, आप हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है, जो बातें हैं, वो क्या है? समाजी खिदमतगार है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कोई गद्दी बना करके और पलंग लगा करके इस्लाम को नहीं फैलाया, उन्होंने इखलाक से फैलाया, उन्होंने खिदमतगारी से फैलाया, उन्होंने बीमार की तीमारदारी से फैलाया। तो जब हमारा रसूल ऐसा कर रहा था तो हमको इसमें मुतमईन की क्या बात है? हमको तो शर्मिंदगी है कि हम उस नहज पे नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, जब आपके अंदर जज्बा होगा, जज्बा कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर ईमानदारी होगी। ईमानदारी कहाँ से आएगी? जब आपके अंदर ईमान होगा। आज जो खिदमतगारी की आप बात कर रहे हैं, आपने कलकत्ते शहर का नाम लिया, हिंदुस्तान, आजकल पब्लिसिटी ज़्यादा है। आप कंबल बांटते हैं दिखा करके, आप पैसा देते हैं दिखा करके, तो कहाँ से उसमें ईमानदारी, उसमें तशफ़्फ़ी कहाँ है? आपका सवाल ये था ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुतमईन कहाँ से होंगे? जब आप ये सब चीज़ करें, मुतमईन तभी होंगे जब आप उस इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। मैं किसी भी एक आदमी को, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे मेरे हिडन प्रोजेक्ट हैं, हिडन मतलब छुपा हुआ लोग। जी 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 जी। तो एक फैमिली को मैं हेल्प करता हूँ, तो जब बच्चा पढ़ करके वो ख़त आता है मुझे कि मैंने इस तरह किया, तो वो मुतमईन में आता हूँ। वो अहवाल मशीर आपके इलाके का वो भी नहीं छापेगा जी, क्योंकि उनको तो पेज 5 और 6 के बाद पेज 1 में वो कहते हैं नहीं, पेज 1 में तो कोई कापड़ी साहिब हो सकते हैं जी क्योंकि माल मिलेगा वहाँ से। जी। फ़हीम अख्तर से तो माल मिलेगा नहीं। यही मसला है आपके यहाँ, फेयर सिस्टम नहीं है। आप फेयर सिस्टम पर बात करें, हर आदमी मुतमईन होगा, हर आदमी तरक्की करेगा। फ़हीम अख्तर साहब, बहैसियत अफसाना निगार आज की तारीख में आप अपने आप को किस मकाम पर देखते हैं? देखिए, मेरा कोई मुकाम नहीं है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। ये बात सच है कि जो भी अफसाने मैंने लिखे वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर लिखे, इसीलिए शमसुर रहमान फ़ारूकी मजबूर हुए लिखने के लिए। शमसुर रहमान फ़ारूकी कोई मामूली आदमी नहीं है। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा, मैंने उनको अफसाने दे दिए, उन्होंने लिख दिए। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा अफसाना निगार हूँ। अगर आप कहते हैं तब मुझे यकीन होता है, क्योंकि आप जो है पढ़ने वाले, मैं लिखता हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपने बिलीव करता हूँ पढ़ने वालों पर, सामीन पर। फ़हीम अख्तर साहब, बहैसियत कॉलम निगार आप अपने आप को किस मकाम पर देखते हैं? देखिए, उर्दू कॉलम निगार का सानहा ये है कि उर्दू कॉलम निगार मैक्सिमम जो है एक ही टॉपिक पर बात करते हैं, और वो है सियासत जी। ये आप अगर वाइडली अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए, जितने कॉलम निगार हैं, एक टॉपिक उनका है सियासत जी। मैंने इस रवायत को तोड़ा है। आप अगर हमारे कॉलम को पढ़ें तो मैंने हर मौजू पर लिखा है,
अभी इस मेरा सवाल भी इसके तई है, चूंकि जो लंदन की डायरी हम सब काराइन पढ़ते हैं, जितने भी आपके काराइन लंदन की डायरी पढ़ने वाले हैं, रोज़नामा अखबार मशरिक में जो इतवार के रोज़ शाया होता है, मेरा इसी नवैयत से मेरा सवाल है कि आप कॉलम निगार को किस तरह से देखते हैं, चूँकि उनके सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है, और आप जबकि पूरे सिर्फ यही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जहाँ नॉर्वे में आपका कॉलम शाया होता है, पाकिस्तान में शाया होता है, और बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे ममालिक में भी आपका कॉलम शाया होता है, इस सिलसिले में यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, आपका जब मुशाहिदा, जब आपका ऑब्जर्वेशन वाइड होगा, जब आप, हमारे यहाँ क्या है ना कि सोच महदूद है। आज एक भी उर्दू कॉलम निगार आप बता दें मुझे जिसको तजिया के लिए टेलीविज़न में बुलाया जाता है? जी नहीं, क्यों नहीं बुलाता? यही वजह है कि वो देखते हैं कि ये बंदा जो है जानकार नहीं है, ठीक है। हम लिखते हैं, हमको जो है वो प्रमोट नहीं करते हैं, वो कहते हैं भाई इसका नाम आगे चला जाएगा। ये भी मसला है, ये कहा गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉलम निगार को हर चीज़ पर लिखना चाहिए, समाज पर लिखना चाहिए, समाज की बुराइयों पर लिखना चाहिए, अच्छी बातों पर लिखना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म पर लिखना चाहिए अनफरादी तौर पर, एज वेल एज जो मजहबी तौर पर मैंने लिखा है। आप मेरे कॉलम देखें, हर तरह की चीज़ों को मैंने टच किया। और इसकी एक और वजह है कि हमारा जो ऑडियंस है ना, वो यंग है, वाइडर है। यंग ऑडियंस जो है ना, वो रवायती तौर पर पुरानी बातों को जानना नहीं चाहता है। वो जानना चाहता है कि फ़हीम अख्तर लिखता है तो दूरंदेशी क्या है, क्या निशानदेही कर रहा है, थॉट होता है उसमें। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों के फीडबैक आते हैं हमारे पास कि आप इस तरह लिखते हैं। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं, जी, आपने भी ये बात कही है कि आपके कॉलम को पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ लाइन होते हैं आप उसको दोहराते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल। तो ये जो आप कहते हैं मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि जो मैंने लिखा, तो जाहिर सी बात है कारी उसको पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, तभी ना। और यही कॉलम निगार का रोल है जो हो नहीं पा रहा है। और देखा भी गया है कि आपके इन दिनों जो करंट मौजू पर जो आए हैं कि मेरा भारत महान है, इस तरह से कि डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा ये भारत देश से, मेरा राम का नाम बदनाम ना करो, है ना, एक सहाफ़ी की मौत, एक हिंदुस्तानी मुसलमान की मौत, इस तरह के भी आपके कॉलम्स आए हुए हैं। फ़हीम साहब, बरतानिया में उर्दू ज़ुबान और इसके मसाइल के सिलसिले से कुछ बताएं। देखिए, उर्दू ज़ुबान का कोई मसला नहीं होता है, मसला हम बनाते हैं, ठीक है ना। हमने पहले भी ये बात की है कि बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो कौम और मुल्क से मुंसलिक हैं। अब मिसाल के तौर पर इज़राइल जो है मुल्क, उससे हिब्रू ज़ुबान बना दिया कौमी ज़ुबान, तो हिब्रू ज़ुबान का मिटना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि वो मुल्क की कौमी ज़ुबान है। इसी तरह जब उर्दू ज़ुबान जो है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बन गई है, तो ये कहना कि मिट जाएगी, ये गलत बात, ये अफवाहें हैं। हो क्या रहा है मसाइल हमारे यहाँ कि हम उर्दू ज़ुबान को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। अब हम अपनी तजुर्बे की बात बताते हैं। उर्दू ज़ुबान में डिग्री बहुत है कलकत्ते में जी, लेकिन आप देखिएगा जब यूं बच्चे चलते हैं तो आगे जाकर के बोटल नेक कहते हैं, मतलब कि नैरो हो जाता है मामला। क्यों होता है? क्योंकि रोज़गार से वो जोड़ देते हैं जी। जॉब कितने हैं? 2 हैं, उसमें भी आप ससुर और दामाद वाला मामला आ जाता है कि अगर आपने शादी की तो आपको जॉब मिलेगा। ये हुआ है ना आपके शहर में? तो बिल्कुल जितने लोग प्रोफेसर बने हैं क्या है शादी जी। तो ये फेयर सिस्टम तो है नहीं समाज में। तो अगर जिस दिन इस आ देंगे, देखिए मैंने एक बात कही है, पहले भी कही है, ये चूँकि हमारा ज़ुबान हमारी सकाफ़त का जो पहचान है, बिल्कुल आपको सही मानना पड़ेगा। सकाफ़त मतलब कल्चर की पहचान। आप सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करें कि जिस तरह हम अरबी पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं, आप अभी भी ये चीज़ है जी, उसी तरह उर्दू को भी घरों से पढ़ें। आप देखिए इतने पुराने जितने राइटर हैं ना, उनको उर्दू घरों में आके मौलवी पढ़ाते थे। जी। वो किसी एमए की डिग्री लेने नहीं आते थे, जितने बड़े राइटर हैं। बीच में क्या हुआ, एमए और बीए का डिग्री शुरू हुआ, अब वही उन्हीं लोगों ने ये दिमाग में गलत फहमी डाल दी कि बस अब उर्दू ज़ुबान ख़त्म हो रही, जबकि खुद 50,000 रुपया लेके घूम रहे हैं और धांधली पे धांधली कर रहे हैं। जी। आप इशारा समझ जी। हमारी जरा जेब से पैसा देके नहीं घूमते। बिल्कुल सही है। और हमारी मजबूरी ये है कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी देते हैं। आप लोग उनसे सवाल करें, उनको आप सवाल उनसे पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं आप, ये जो डिपार्टमेंट को आप खिलौना बनाए हुए हैं क्यों कर रहे हैं?
ये सब बंद कीजिए आप लोग। ज़ुबान को अनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर जितने लोग हैं सबको अपनी ज़िम्मे लेनी होगी, वहाँ बैठना होगा। और जिस दिन ये काम शुरू हो जाएगा, उर्दू इब्तदाई तालीम घरों से अरबी की तरह हो, मैं नहीं समझता कि उर्दू ज़ुबान को कोई मिटा सकता है। ज़ुबान बहुत अच्छी है, इसको सकाफ़त से जोड़ा जाए। और ये इसमें फ़िरका परस्ती, और अब देखिए यहाँ पर एक और आपको बात बताया, कितनी बड़ी साजिश आप सुने। ज़्यादातर उर्दू वाले क्या बोलते हैं, ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। आप जितने उर्दू स्कूल हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं? बताइए कितने पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं के बराबर। तो ये क्या ड्रामा लगा रखा आपने? क्यों झूठ बोलते हो यार? अरे तुम बोलो ना कि हमारी ज़ुबान है। तुम देखो कल किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारे पे उंगली उठाएगा। ज़्यादातर बहस मबासा इसी पर होता है, ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। देखिए साजिश है इसमें। मुसलमान इसको पढ़ना छोड़ दें, कल आप बताइए इसकी हालत क्या होगी। आप बताइए, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं एक दिल्ली वाले प्रोफेसर, हमारे यहाँ 2 हैं। हम लोग सुनिए सर, 100 में 2 है ना, 98 कौन है? रियलिटी से भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, ज़मीनी बात से भागते हैं। यही मसला है, इसलिए भागते हैं कि उनको डर है कि ऊपर से प्रेशर है। जब उस ऊपर से प्रेशर होगा ना, तब उसको अकल में आएगी। यही मसला हमारे यहाँ। ज़ुबान को हमें इब्तदाई तालीम घरों से देनी होगी। भूल जाइए एमए डिग्री के लिए और रोज़गार के लिए, अल्लाह आपको उसका जो है निगरान। फ़हीम अख्तर साहब, अब तक आपकी कितनी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं? देखिए हमारी किताबें तो 6 हैं, और अभी इस सिलसिले से कुछ बताएं आप। हाँ, अफसानों का मजमुआ है, 2 अफसानों का मजमुआ है। कालम लंदन की डायरी, एक उर्दू एक हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आया है। गुरेज़ा लम्हा उर्दू में भी है और उसके ट्रांसलेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्कॉलर ने किया है। जी जी जानते हैं? जी 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 जी। अरबी ज़ुबान में भी हो रहा है, फारसी में भी हो रहा है, तुर्की में भी हो रहा है, अंग्रेज़ी में भी काम शुरू हो गया है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ी वाइडर ऑडियंस है। और एक तो आपने ही एक लंदन की डायरी आई थी उसके बाद जी, उसके बाद एक आप फ़हीम अख्तर हयात, मकसद हयात फ़हीम अख्तर लंदन, और एक किताब आई आपकी फ़हीम अख्तर के अफसाने। आप देखिए कि आपने एक किताब लिखी, जी जी, उसका इजरा करा प्रेस क्लब में। जी जी, और मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था। जी जी। एक प्रोफेसर साहब आके कहते हैं, बेवकूफ़ी की बात देखिए, जी जी, कि फ़हीम अख्तर ने इतने मज़ामीन नहीं लिखेंगे, इन पर किताब लिखी। अब उस अहमक आदमी को बताए कि मदर टेरेसा ने कितने मज़ामीन लिखे, उन पर 10 किताबें लिख गई। बहुत असलाही बात कहा आपने, बिल्कुल सही है। ये तो मदर टेरेसा एक है ना। जी जी जी। होता क्या ना, हमारे यहाँ मुशाहदा नहीं है, हमारे यहाँ जलन है, बुग़्ज़ है, हसद है। इसको हटाना पड़ेगा। शमसुद्दीन की तहरीरों से, उसके अल्फाजों से देखना पड़ेगा, तभी आप इंसान को परख पाएंगे, तभी काम आगे बढ़ेगा। आप प्रोफेसर हैं, आपको माइक पर दे दिया गया, बस आपने जैसी तैसी कर दी, और क्या वो खुद जलील हुए? अबे फ़हीम अख्तर ने 300 से ज़्यादा कलम लिखे हैं, तो वो क्या मज़ामीन नहीं है तो क्या है? आप बताइए हमें, क्या है वो? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितने पढ़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने बरसों से पढ़ रहे हैं? तकरीबन। तो आप नहीं पढ़ता तो मैं किताब ही नहीं लिख सकता था आपके बारे में। बगैर तजुर्बा के कौन किताब लिख सकता है? ऐसे लोग, किताब लिखना तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे लोगों को तकरीबात से बाइकआउट करें, आप करें, मत बुलाएं इन लोगों को। ये तब इनको अपनी औकात का पता चलेगा। आप ही लोग इनको बुला करके स्टेज पर बतौर प्रोफेसर बैठाते हैं, जिसकी वजह से इनका सर चढ़ा हुआ और ये गलत कर रहे हैं। आप इनको बोलेंगे तुम्हारा मुशाहिदा करो, पढ़ो, तब आओ हमसे बात करो। जिस तरह से आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लंदन में रहकर मुख्तलिफ उन्वान पर और बर्निंग टॉपिक्स पर आपने कलम उठाया है, कहीं ना कहीं उस तहरीर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर का अक्स नज़र आता है। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं मेरी इन बातों से? मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं नहीं, मेरे जुमले के उसके असरात नज़र आते हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मौलाना साहब, मैं सच बताऊँगा, मैंने उनके कुछ पढ़े हैं। मैं आज तक किसी को देख करके लिखता पढ़ता नहीं हूँ कि मौलाना साहब की तहरीर पढ़ी और गुबार खातिर पढ़ी तो हमने लिखना चाहिए। देखिए हमने आपको बार बार कहा है कि हमने जो चीज़ ऑब्ज़र्व किया है उसको कलम में ढाल दिया है। आपके अलावा 3 लोगों ने और कहा है कि भाई आप जैसा लिखता, मौलाना की जो तहरीर है ना, उसमें उसकी अक्कासी दिखाई देती। बिल्कुल सही। ये मुमकिन है
मौलाना नहीं, ये हमारी सोच है, चूंकि हम कारई ने हम आपके तमाम इस तरह सोचते हैं। कॉलम्स को पढ़ते हैं, तो एक ये नज़रिया है, चूंकि आप अपने असलाफ को नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आप उससे हासिल नहीं कर सकते हैं ना, तो ये मामला है, ये इसलिए ये सवाल या आप ही ने आपसे। मुझसे 2 साहब और कहे हैं पढ़े लिखे कि इस तरह की आपकी तहरीर होती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को मामूली इंसान समझता हूँ, किसी से मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ, बस ये अल्लाह की मर्ज़ी है। फ़हीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने बैनुल अक़वामी ममालिक का भी दौरा किया है और उर्दू सेमिनारों में भी शिरकत की है, और जिन जिन मुख्तलिफ़ ममालिक में आप दौरा किए हैं, सेमिनारों में शिरकत की हैं, इसके सिलसिले से कुछ बताएं उर्दू के फ़रोग़ और तरबियत के देखिए मामले में हम क्या देखते हैं आप? खुशकिस्मत भी हैं, बदकिस्मत भी हैं। खुशकिस्मत इसलिए है कि बतौर राइटर मुझे उर्दू कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। बदकिस्मत ये है कि जितने उर्दू के अहमक प्रोफेसर वहाँ आते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, वो पेपर लिख करके लाते हैं तोते की तरह टटर। मैंने कल ढाका यूनिवर्सिटी में बात कही, मैंने कहा कि आप कॉन्फ्रेंस जो कराते हैं, आप 2 चीज़ और कराएं, एक तो वर्कशॉप कराएं और दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन रखें। सब देखिए, सवाल जवाब जब तक नहीं होगा तलबा जो बैठे हुए हैं, आप किसी बात को सामने नहीं रख सकते। वहाँ क्या मामला है कि क्या बोलते हैं, हाजी गोयम, तो क्या बोलते हैं आप, बगोयम कुछ इस तरह का है। हाजी बगोयम। देखिए अब ये क्या मामला है कि शमशुद्दीन साहब ने हमको बुलाया, हमने आपको, मैंने चेयरमैन के साथ आधे घंटे मीटिंग की, तमाम बातें बताई। हमने कहा सर, मुझे किसी ने कहा कि आप मत बोलिए, आपको दोबारा ही नहीं बुलाएंगे। हम बोले गैरत करे ऐसे ज़िंदगी को अल्लाह नहीं बुलाएं, लेकिन हक गोई मैंने की, उनको बताया और उन्होंने तारीफ़ की कि आपने हमको फीडबैक दिया कि ये खामी है, हम इसको इम्प्रूव करें। यही कमी है हमारे अंदर। सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, अपनी दुकान चमकाने की बात, कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकल रहा है। तो ये खातिर खान नतीजा निकलने के लिए एक ठोस कदम यह है, जैसा अभी बॉम्बे फेस्टिवल हो रहा है, आपको पता होगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने जब हमसे कहा कि भाई कॉन्फ्रेंस, हमने कहा इसका पहले आप ट्रेंड बदलिए, कॉन्फ्रेंस से किसी को फ़ायदा होता नहीं, तो उन्होंने फेस्टिवल रखा। अब उसमें वैरायटी प्रोग्राम लाए, जितने स्कूल हैं बॉम्बे के, उसको उन्होंने बुलाया है। तो इसी तरह अब देखिए, नई नस्ल जो है सोशल मीडिया से जुड़ गई है जी। आप जो है वहाँ पेपर लिख के ला रहे। मैं प्रोजेक्टर दिखाने के लिए बना के ले गया, ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लेकिन वो एक प्रोफेसर हैं, उनके दिमाग में अकल में बात नहीं की, उन्होंने चलने नहीं दिया। वो भी मैंने कंप्लेंट लिखवाई। हमने कहा भाई हम उसको दिखाना इसलिए चाह रहे थे कि ताकि नई नस्ल देखे कि इस तरह से उर्दू के भी काम हो रहे हैं। तो रवायत से हम लोग को हटना पड़ेगा। मुशायरे जो होते हैं उसमें भी ध्यान देना है कि किस तरह की शायरी को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। आपके हिंदुस्तान में तो बहुत ख़राब माहौल हो गया है मुशायरे का, वो जी। क्या कि लिफाफा सुनते हैं चलने लगा है। जी जी हर जी जगह। जी जी जी। तो क्या हो गया, शायरी जो है उसका मेयार गिर गया है, एक भी अच्छा शेर पढ़ने वाला बंदा नहीं है। एक साहब हैं, वो अपने को चौधरी बने बैठे हैं, वो दरमुलाई करते हैं, 10 को मैं लाऊंगा 5 को। तो ये सब क्या हो रहा है, ये जवानों की खिदमत नहीं है। और आप लोग उसको बाइकआउट करें, ना जाएं, उनकी देखिए, उनके अच्छे जो है ना वो आ जाएंगे रास्तों में। ये ज़बान की खिदमत में नहीं है। कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, अपने तजुर्बात को वहाँ कहता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं वो अप्रिशिएट करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन के डायरेक्टर भी आते हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जुमले भी लिखे हैं कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, आपको देखा आपने किस तरह बात की। मैंने किसी शिकायत नहीं की, मैं आपकी खामी को अगर तामीरी लिहाज से बताऊं, वो आपकी मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं खामोश होकर मुनाफिक बन करके चला जाऊं, वो बहुत ख़तरनाक है। समझ रहे हैं आप, यही चीज़ हमारे यहाँ कमी आती जा रही कि वो साहब को अगर कह देंगे वो नाराज़ होंगे, वो साहब को कह देंगे नाराज़ होंगे। हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा दूसरों की खामियां देखना चाहते हैं, अपनी खामी नहीं देखते हैं। हमें अपनी खामी देखनी होगी। तो अब यह है कि मैं तो बोल देता हूँ भाई, अब अल्लाह जाने उस पर अमल होगा या फिर बली का बकरा मैं ही बनूँगा आखिर में, ये तो पता आपको। तो नाजरीन, आप देख रहे थे इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के ख़ास मुलाकात में मशहूर अफसाना निगार फ़हीम अख्तर के साथ ख़ास मुलाकात। नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की यही कोशिश रही है कि चाहे वो अदबी दुनिया की कोई मशहूर शख्सियत हो या समाजी मसाइल हो मुसलमानों के या दीगर कौमों के,
वो हर खबर को आप तक पहुंचाने की उसकी कोशिश रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। द लोकल जर्नल्स की टीम एक बार आपका फिर से शुक्रगुजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।